पहले परिक्रमा बड़ी कठिन होती थी, अब तो बड़ी सरल हो गई है। पहले समुद्र पार करना भी बड़ा कठिन कार्य था। मुझे एक माताजी मिली थी, उन्होंने बताया था, मैंने सन 70 में नर्मदा परिक्रमा करी थी। तो उस समय तो वो बता रही थी कि एक तो नियम हम लोग ये रखते थे कि 5 घर से ही भिक्षा मांगेंगे, और उस समय अन्न होता नहीं था, बड़ी गरीबी थी देश में। तो बोले मुट्ठी मुट्ठी भर भी आटा नहीं मिल पाता था, और जैसे तैसे 1 रोटी 2 रोटी बना करके अपने हाथ से पकाना है और जैसे तैसे गुजारा करना है। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। उसमें भी हमने पूरी 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा की, और फिर उसके बाद जब थोड़े साधन जुटे तब फिर बस की परिक्रमा शुरू हुई। तो इस क्षेत्र में सबसे पहली बस की परिक्रमा हमारे पिताजी ने कराई थी सन 92 में, 94 में, सन 1988 में। जो यहाँ के पटेल थे रतन सिंह जी, वो भी उसमें थे, और उसमें 700 लोग थे। और अभी भी महाराज जी हर वर्ष या 1 वर्ष को छोड़ करके बस से परिक्रमा करवाते ही रहते हैं, और उसमें भी विधान ये रखते, सारे पंडित साथ में रहते हैं। तो प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक, फिर उसके बाद परिक्रमा बस द्वारा, और उसके बाद फिर जहाँ पहुंचे पड़ा हुआ तो वहां पर कभी शिव पुराण, कभी नर्मदा पुराण, ऐसे चलते हुए कथा। अच्छा, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कैसे घर में हमारा जन्म हुआ कि सबसे पहले यदि नर्मदा जयंती मनाई गई, हालांकि होशंगाबाद में भर मनती थी सेठानी घाट में, अमरकंटक में भी नहीं मनती थी, और लोग नर्मदा जयंती जानते भी नहीं थे। तो बृहद रूप से जो मनाई गई वो नर्मदा जयंती हमारे पिताजी ने सन 92 में जबलपुर जिलहरी घाट से प्रारंभ की थी। और फिर उस समय उन्होंने जगह जगह आपने मूर्तियां बिठवाई नर्मदा जी की, कैसे भी बनवाई, भजनों का प्रचलन शुरू किया। अब तो घाट घाट पर नर्मदा जयंती मनाई जाती है। और उस जमाने में हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी के ऊपर पुष्प वृष्टि कराई थी, और एक ही मंच पे चारों भगवत जगत गुरु शंकराचार्यों को बिठा के बड़े बड़े आयोजन आपके द्वारा जबलपुर में किए गए, और सब लोग उसके साक्षी हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बार बार ये कहते हैं, हम तो खूब रहे जिलहरी घाट, खूब रहे भेड़ा घाट, खूब देखा, वो महतारी मिलती रहती है, वो कहती है हम तो खूब रहे, बहुत पुराने हैं महाराज जी के। जब आपने ग्रह त्याग भी किया था तो सबसे पहले आप ही के क्षेत्र में मोतलसर में आए, यहीं पर सबसे पहला यज्ञ किया था मोतलसर में ही। और वो भी कब? मात्र 14 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसके बाद में अभी भी निरंतर मां नर्मदा की प्रतिष्ठा को और भक्त माने और बढ़े, और लोग मां नर्मदा के प्रति आस्था रखें, खूब भजन करें, और मां नर्मदा की संरक्षा भी करें, ताकि नर्मदा का अस्तित्व ऐसे ही निर्मल बना रहे। उसके लिए पिताजी लगातार प्रयासरत हैं। ये बड़े बड़े आयोजन कराने का भी यही उनका उद्देश्य है कि आयोजनों में पब्लिक आती है, कथा सुनने के लिए भीड़ आती है। जब भीड़ आएगी तब तो उनसे कहा जाएगा कि भाई नर्मदा के संरक्षण के लिए भी तुम चैतन्य हो जाओ, सजग हो जाओ। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वो मां नर्मदा से ही जुड़े हुए हैं, और उनका तो पूरा जीवन ही मां नर्मदा की सेवा में लग गया। हम लोगों को भी वो विरासत मिली कि हम लोग भी उसी पथ पर चल रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि मां नर्मदा का जो भी आश्रय लेते हैं, जब कीट पतंगे तक मां नर्मदा में पड़ने के बाद तर जाते हैं, तो साधु पुरुषों की गति का कहना ही क्या है।